ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में बेहतर नजर आएगा। अगर सूर्य के पास से गुजरते हुए ये टूट भी जाता है तो अचानक काफी ज्यादा चमक बिखेर सकता है। हालांकि अभी कुछ कहना मुश्किल है और ऐसे धूमकेतु कई बार टूट भी जाते हैं। इस धूमकेतु को 13 जनवरी 2026 को चिली के आटाकामा रेगिस्तान में स्थित एक रिमोट कंट्रोल्ड टेलीस्कोप से 4 शौकिया खगोल शास्त्रियों की टीम ने खोजा था। एलॉन मोरी, जॉर्जो सटार, डैनियल पराट और फ्लोरियन सिग्नोरेंट नाम के इन खगोल शास्त्रियों ने मैप्स प्रोग्राम के तहत ये खोज की थी। खोज के वक्त धूमकेतु सूरज से 2056 AU यानी कि करीब 30 करोड़ किलोमीटर दूर था और ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर खोजा जाने वाला धूमकेतु बन गया। इससे पहले रिकॉर्ड 1965 के धूमकेतु इकेया सेकी के पास था। ये धूमकेतु क्रट्स सनग्रेजिस परिवार का सदस्य है। इस परिवार के धूमकेतु सूरज के बहुत करीब से गुजरते हैं। इतिहास के कई चमकीले और शानदार नजारा दिखाने वाला धूमकेतु इसी परिवार से आए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से धूमकेतु काफी नजदीक से गुजरने वाला है, किस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा, कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। सूरज की सतह के करीब से ये धूमकेतु गुजरेगा, क्या इसका नाम है और किस तरीके की चमक ये उकेरता हुआ नजर आएगा। आकाश में शानदार नजारा इसकी वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि ये सूरज की सतह से काफी करीब गुजरने वाला है। नया धूमकेतु C2026A1 यानी कि मैप्स, जो कि इसका नाम अप्रैल की शुरुआत में ये बेहद नजदीक से गुजरने वाला है। धूमकेतु सूरज की सतह से सिर्फ 1,20,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो कि बेहद कम होने वाली है। अप्रैल की शुरुआत में एक शानदार नजारा देखने को मिलेगा और सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं, खास तौर पर उन लोगों की जो कि यूनिवर्स में और इस तरीके की चीजों में, एस्ट्रोनॉमी में खासा दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या इसका इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजी यानी कि कुंडली पर भी देखने को मिलेगा और इसकी वजह से यूनिवर्स में किस तरीके का नजारा रहेगा, इसको लेकर भी हम खास बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल C2026A1 इसका नाम, मैप्स इसको नाम दिया गया है। सन 363 में कई धूमकेतु एक साथ दिन में नजर आए थे। 1138 में नजर आए थे टुकड़े और 1106 में भी, यानी कि 11वीं सदी में भी ये नजर आए थे। ग्रेट कॉमेट या फिर बड़े धूमकेतु भी इसी परिवार से थे। आज भी हजारों छोटे टुकड़े सोहो स्पेसक्राफ्ट से देखे जाते हैं और जितने भी लोग दिलचस्पी रखते हैं, जितने भी लोग एस्ट्रोनॉमी में खासा लुत्फ रखते हैं, वो खास तौर पर इसको लेकर बेहद ज्यादा एक्साइटेड है। हालांकि अप्रैल की शुरुआत में ये दिखेगा, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाता है तो भी छोटे छोटे टुकड़ों में ये अपनी चमक बिखेरता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सूरज पर भी क्या असर पड़ेगा इसका, ये भी देखने वाली बात है। और क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा, इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी ज्योतिषी हैं और पंडित राकेश चतुर्वेदी जो कि ज्योतिषार्थ में खासा महारत हासिल किए हुए हैं, दोनों के पास चलेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। राज मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। धूमकेतु सूर्य के खासा करीब आने वाला है, अप्रैल में देखने को मिलेगा। क्या ये वाकई ये खूबसूरत नजारा रहेगा या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, सूर्य पर पड़ता हुआ भी नजर आएगा? देखिए, जब भी इस संसार में कुछ भी या हमारे जीवन में कुछ भी डिफरेंट होता है तो निश्चित रूप से वो लोगों के लिए कौतूहल का विषय होता है। लोग उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस संसार में कुछ भी अगर होती है, कुछ भी होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और प्रकृति पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इवन अगर हवाएं तेज या धीरे चले तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी और प्राकृतिक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। वर्षा इत्यादि अधिक हो तो भी पड़ता है। और धूमकेतु जो है, इसको स्पेशली, हाँ, क्योंकि ये गैस का गोला है, धूल इत्यादि है, सूर्य के नजदीक से तेजी से गुजरता है, तो फिर चांसेस होते हैं कि ये टूट जाए, इसका धूल इत्यादि बिखर जाए। एक दृष्टि से देखा जाए तो कितना शानदार होगा, क्योंकि धूल इत्यादि बिखर जाएगा, ये होगा तो ठीक है लोगों की दृष्टि से। लेकिन उसका इंपैक्ट अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, अधम ग्रह केतु, और ऋषि पाराशर ने इसके लिए स्पेशली पाद फल, धूमकेतु फल, उल्का पिंड लक्षण इत्यादि ज्योतिष में बाकायदा वर्णन किया है। ये ग्रह 75 वर्ष में ही संयोग बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो इस प्रकार के छोटे छोटे ग्रह जब गुजरते हैं सूर्य के नजदीक से,
तो 75 वर्ष में ऐसा एक बार होता है कि इस प्रकार का जो ग्रह है वो बन करके निकलता है। तो इसका इंपैक्ट, और स्पेशली धूमकेतु को संदेशवाहक कहा जाता है। धूमकेतु को एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो किसी घटना के घटित होने का संकेत यह प्लैनेट दिखाता है। इसको संदेशवाहक कहा जाता है, जो संदेश देकर के जाता है कि अब कुछ बदलाव होने वाला है। तो जब भी धूमकेतु 75 वर्ष के बाद गुजरता है सूर्य के नजदीक से, और जब उसको हम लोग इस प्रकार जो भी टेलीस्कोप या किसी माध्यम से देख पाते हैं, आपने अभी बताया, मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया कि हम उसको नंगिया मतलब देख पाएंगे, डायरेक्टली कोई देख पाएगा नहीं देख पाएगा, मुझे उस पर आइडिया नहीं है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो फिर उस समय के बाद व्यक्तियों के मस्तिष्क में बड़ा परिवर्तन आता है, बड़ा चेंज आता है, क्योंकि ये केतु का एक स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार प्लैनेट केतु कहा जाता है, उसी प्रकार उसका एक स्वरूप है जो मानसिक परिवर्तन लेकर के आता है, आध्यात्म की प्रति रुचि लेकर के आता है। जब भी ये गुजरता है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत प्राकृतिक परिवर्तन जरूर देखने को मिलते हैं। इसको देख, प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। यानी इसके बाद जो मौसम है, जो हम देख पा रहे हैं कि भी एक नॉर्मल परिस्थिति में जो है उसमें आप बड़ा बदलाव देखने को पाएंगे। गर्मी में अधिक इस प्रकार का मौसम बन जाना जो सर्दी जैसा है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं आप देख पाएंगे, कुछ प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि। और स्पेशली जब ये ग्रह गुजरता है तो फिर पॉलिटिकल लोगों के जीवन में या कंट्रीज के जीवन में या पॉलिटिकल लोगों के मस्तिष्क में एक बड़ा चेंजेस लेकर के आता है, एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। उस बदलाव को बहुत बेहतरीन नहीं कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, ये चेंज जा रहा है, पर ठीक है, हमारे लिए एक कौतूहल का विषय हो सकता है, कौतुक का विषय हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये कौतुक का विषय ही नहीं है। इसको आध्यात्म का प्लैनेट कहा गया है। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो लोग आध्यात्मिक अपने आप को बनाना चाहते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं आध्यात्मिक पर, उनके लिए पॉजिटिव है, उनका मन और लग पाएगा, वो आध्यात्मिक और बन पाएंगे। लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये जब सूर्य के नजदीक गुजरता है तो वहम उत्पन्न करता है, तो लोगों का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, उसमें शंका इत्यादि जो मानव जीवन है उस पर उत्पन्न होना प्रारंभ हो, इस प्रकार की कंडीशन है। तो फिर वहां लोगों के लिए आध्यात्म ही मदद करेगा। सुंदरकांड के दोहा, जब सुंदरकांड समाप्त किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो बड़ा लिखा है उन्होंने स्पष्ट रूप से कि निज भवन गवने सिंधु से निज भवन गवने सिंधु से रघुपति यावत भाय हो या, मतलब जब सुंदरकांड के पढ़ने से सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिराज सुख भवन संशय सवन दवन विषाद रघुपति गुणगना। ये गोस्वामी जी का अंतिम में ये वर्णन है कि सुंदरकांड पढ़ने से आपका वहम इत्यादि दूर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को चाहिए कि अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट रखने का प्रयास करें। सुंदरकांड की स्पेशली पूरा पढ़ पाए तो अच्छा है, एक चौपाई नहीं पूरा पढ़ पाए तो एक चौपाई पढ़े, बिकॉज 75 वर्ष में घटित